सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। सो बेटा आज हम जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस स्टडी ऑफ मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले जो केस स्टडी का हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो है एन ओपन वाटर टैंक ऑफ एल्यूमिनियम शीट। ये क्वेश्चन बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, शायद 9th या 10th क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, 6 चैप्टर का। So the open tank of aluminium sheet is of negligible thickness. Negligible thickness means उसकी जो मोटाई होगी ना, उस वाटर टैंक की मोटाई होगी वो बिल्कुल ही ना के मात्र होगी, बिल्कुल हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। So with the square base, अब वो जो ओपन टैंक है, ओपन टैंक के बारे में ध्यान से समझिए जरा बात को। ओपन टैंक है, यहां पर इसको क्लोज कर दीजिए नीचे से, तो ये टैंक ऊपर से ओपन अपने आप ही हो जाएगा बेटा। नीचे से अगर क्लोज कर देते हैं तो वो अंडरस्टूड हो जाता है कि ऊपर से ओपन है। और स्क्वायर बेस है एंड वर्टिकल साइड्स। स्क्वायर बेस है तो इसका मतलब है इसकी साइड एक्स मान लीजिए, ये भी एक्स आई थिंक सो दिया भी हुआ है। स्क्वायर बेस एंड द vertical sides constructed in the form of irrigation, मतलब इसको खेतों में यूज किया जाएगा। It is used, it should hold 32,000 liters of water, तो 32,000 लीटर वाटर इसमें है, ठीक है जी। That comes from the tube well, तो ट्यूब वेल में से पानी आ रहा है और इस टैंक के अंदर गिर रहा है, जहां से हमने आगे खेतों में हमने इसको सप्लाई करनी है। इसकी लेंथ विड्थ एंड हाइट जो दी हुई है वो एक्स एंड वाई दी हुई है। लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड हाइट एक्स एंड वाई है। एक्स और एक्स इसलिए लिया गया है क्योंकि ये स्क्वायर बेस है। स्क्वायर बेस है मतलब इसका नीचे वाला हिस्सा स्क्वायर की शेप में है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इन टर्म्स ऑफ एक्स। हमने x की टर्म में इसका आउटर सरफेस एरिया निकालना है, बाहर वाला सरफेस एरिया। अब ध्यान से देखिए यहां पर होगा क्या। सबसे पहले देखिए यहां पर हमें जो गिवन है, गिवन दिया हुआ है वॉल्यूम इज गिवन 32,000 लीटर्स ऑफ वाटर इज गिवन। सो वॉल्यूम ऑफ द टैंक, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये हमें वॉल्यूम दिया गया है। और एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 32,000, ये हमारे पास एक रिलेशन निकला है। अब इसके बाद वो कह रहा है कि फाइंड द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी कि आउटर सरफेस एरिया जब आप निकालोगे तो आंसर में सिर्फ एक्स वाली टर्म्स या कांस्टेंट नजर आने चाहिए, वाई वाली कोई भी टर्म नजर नहीं आएगी। तो इसमें अब सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए बेटा, इसका बॉटम में जो नीचे वाला एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अब देखिए इस तरफ वाली ये वाली दीवार देखिए इसकी, ये वाली लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक्स वाई हो गया। अब इसके सामने बिल्कुल इसके सामने ये वाली ये भी हो गई लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक्स वाई हो गया, सेम हो जाएगा क्योंकि रेक्टेंगुलर टैंक है और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अब यहां पर देखिए फ्रंट साइड इधर वाली, ये वाला रेक्टेंगल पोर्शन है, बिल्कुल है, इसकी हाइट वाई है और इसकी जो ये लेंथ है एक्स है, ब्रेड्थ क्या है वाई है, तो ये भी एक एक्स वाई आ गया। और बिल्कुल इसके बैक साइड पे ये वाला ये भी एक एक्स वाई आ जाएगा। तो हमारे पास सरफेस एरिया क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। पर हमारे पर यहां पर जो आ रहा है सरफेस एरिया उसमें y आ रहा है, पर उसने ये कहा है कि आंसर में y नहीं आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू यहां से निकालिए 32,000 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, और वो y की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए।
एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू 32,000 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक एक्स से कट जाएगा और ये हो गया एक्स स्क्वायर 32 4 ज़ा 128 विद 000 अपॉन एक्स। ये आपका सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स हो गया, और इसके साथ ही आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट, शो दैट द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विल बी लीस्ट व्हेन द विड्थ ऑफ द टैंक इज ट्वाइस इट्स डेप्थ। कहता अगर इसको बनाने के लिए जो कॉस्ट लगेगी, ध्यान से देखिए, अब यहां पर एक बात और रह गई कि हमने एरिया निकाला था एक्स स्क्वायर नीचे का, इधर वाली दीवार का निकाला, उधर वाली का निकाला, फ्रंट का और बैक का निकाल दिया। ऊपर वाले का एरिया नहीं निकाला हमने, ऊपर वाले का एरिया निकलेगा भी नहीं, क्योंकि दिस इज एन ओपन टैंक। ओपन टैंक के ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ, ये खुला हुआ टैंक है, और इसमें हमने जब कोई मटेरियल ही नहीं लगाना तो फिर उसका सरफेस एरिया कैसा, तो इसलिए उसका सरफेस एरिया काउंट नहीं किया गया है। अब यहां पर उसने कहा है कि कॉस्ट ऑफ द मटेरियल इज लीस्ट, मतलब हमारे जो हमने इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, हमारा जो खर्चा आएगा वो मिनिमम आना चाहिए। और खर्चा मिनिमम कब आएगा? जब विड्थ ऑफ द टैंक इज इक्वल टू द डेप्थ ट्वाइस द डेप्थ, यानी x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y हमने प्रूव करना है, और कॉस्ट ऑफ द मटेरियल को हमने लीस्ट प्रूव करना है। अब कॉस्ट ऑफ द मटेरियल लीस्ट कब प्रूव होगा? अब कोई भी चीज हमने बनानी है, कोई भी चीज हमने कंस्ट्रक्ट करनी है, जैसे हम ये डस्टर ही ले लें, अगर इस डस्टर को कंस्ट्रक्ट करना है तो इसमें मटेरियल कितना लगा, सबसे पहले आएगा इसका मटेरियल कितना लगा, फिर ही इसका हमारा खर्चा मिनिमम आएगा। इसको बनाने में हमारा खर्चा मिनिमम कैसे होगा? हमारे पास यहाँ पर मटेरियल कितना लगा। कोई घर बनाते हैं, कोई घर बनाने में मटेरियल कितना कम से कम लग रहा है और कितना सस्ते से सस्ता और मजबूत लग रहा है, वो हमने देखना होता है, और उसके लिए बेटा फिर सरफेस एरिया ही काउंट होता है। तो इन दैट केस हमने अब सरफेस एरिया को ही देखना है, और क्योंकि यहां पर इसने कॉस्ट की बात बाद में की है, यहां पर हमें सिर्फ मिनिमम कॉस्ट प्रूव करने को कहा गया है, तो हमने उस चीज को कंसीडर करते हुए चलना है। ध्यान से देखिए जरा, सरफेस एरिया हमारा ये आ गया था, क्या आ गया था? एक्स स्क्वायर प्लस 128 विद 000 एक्स की पावर -1। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो यहां पर आ गया 2x, पावर आगे आ गई और पावर में से एक कम कर दिया, एंड दिस कम्स आउट टू बी 2x माइनस 128 000 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, ये 32,000 लीटर है, तो ये मीटर क्यूब में चेंज कर रहा है। ओके 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 ओके, सो मिस्टेक हो गई एक। सो बेटा यहां पर एक मिस्टेक हो गई, 32,000 लीटर्स है, और हमारे पास ये जो XYZ दिए हुए हैं ये लीटर में दिए हुए हैं, तो इसको हमने अब मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो डिवाइड बाय 1000 कर दीजिए, तो ये 32 मीटर क्यूब आ गया आपका। सिमिलरली यहां पर भी 32 आ जाएगा मीटर क्यूब, यहां पर भी 32, यहां पर भी 32, और यहां पर 128, और सिमिलर वे में यहां पर भी 128, 128 एंड 128 आ जाएगा। सो बेटा 1000 से डिवाइड करना था, यूनिट्स की तरफ ध्यान नहीं रहा, x एंड x एंड y मीटर, यहां पर मीटर की टर्म में दिया हुआ है, और आपको वॉल्यूम जो दी हुई है वो 32,000 लीटर्स दिया हुआ है। लीटर को अगर आपने मीटर क्यूब में चेंज करना है तो डिवाइड बाय 1000। सो अब हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया है, और इसके डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब ये हो गया 2x माइनस 128 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, एंड 2x इज इक्वल्स टू 128 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स क्यूब आ गया इज इक्वल्स टू 64, और एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब, x इज इक्वल्स टू 4 मीटर।
तो लेंथ ऑफ बेटा जो बॉक्स आ गई हमारे पास 4 मीटर आ चुकी है, लेंथ ऑफ बॉक्स इज 4 मीटर। और अब हमने y की वैल्यू भी निकालनी है और यहां पर y की वैल्यू पुट करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, 32 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड 32 अपॉन 16 दैट इज 2 मीटर। और x और y आ गए, x एंड y हमारे पास आ चुके हैं। अब इसके बाद बेटा हमने अभी सरफेस एरिया को लीस्ट नहीं प्रूव किया, अभी हमारे पास पेंडिंग पड़ा है। अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, ds अपॉन dx दैट इज 2x माइनस 128 x की पावर माइनस 2। डबल डेरिवेटिव करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया 2 प्लस 256 x की पावर माइनस 3। सो 2 प्लस 256 अपॉन एक्स क्यूब, और x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 4 है और 4 का क्यूब 64 हो गया। 64 4 जा आई थिंक सो 256 होता है, और ये 6 आ गया ग्रेटर देन 0, दिस मींस सरफेस एरिया इज लीस्ट। अब सरफेस एरिया इज लीस्ट मींस सरफेस एरिया लीस्ट कब होगा, जब x4 और y2 होगा। और हमें यहां से नजर आ रहा है कि लेंथ जो है, लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों के दोनों हाइट से ट्वाइस है। तो लेंथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2y, यहां हमें नजर आ रहा है इस रिलेशन से, यहां पर इनकी वैल्यू से नजर आ रहा है कि लेंथ जो है ब्रेड्थ से ट्वाइस है, सॉरी हाइट से ट्वाइस है। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों के दोनों हाइट से ट्वाइस है, x इज इक्वल टू 2y। तो इसके साथ ही आपका ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ एल्यूमिनियम शीट, रुपीज इज 360 पर मीटर स्क्वायर एंड 360 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट। इसको कॉस्ट, अब हमने कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या करें, जो हमारे पास सरफेस एरिया आया था बेटा, सरफेस एरिया ये आया, इसको 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद। कहां करें, ऊपर कर दें, ऊपर कर दें। थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 128 अपॉन एक्स, इसको आपने 360 से मल्टीप्लाई कर देना। और ये x कितना दिया हुआ है आपको, 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 60, और 128 अपॉन 4 ये कितना हो गया 32, ओके, इंटू 360, तो ये कितना आ गया 48 इंटू 360, 48 0 0, 48 6 आई थिंक सो 288 है ना, 28 48 3 आई थिंक सो 144 एंड 28 172, इतने रुपीज आपकी कॉस्ट आ गई। मिनिमम कॉस्ट इज 17,280 रुपीज इज द कॉस्ट। या ठीक है जी, ओके डन है, ठीक है। यस, केस स्टडी 2 बेटा, द आर्किटेक्चर डिजाइन एंड ऑडिटोरियम फॉर द स्कूल इट्स कल्चरल एक्टिविटीज। द फ्लोर ऑफ द ऑडिटोरियम इज रेक्टेंगुलर इन शेप एंड हैज अ फिक्स पेरीमीटर P। तो उसका पेरीमीटर जो है, पहली बात तो उसने बताया है कि ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम वो होता है बेटा जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम कोई फंक्शन करना हो, तो ऑडिटोरियम में वो ये बता रहा है कि हमारे पास जो फ्लोर है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। सबसे पहली बात तो ये होगी, रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप, और उस रेक्टेंगुलर शेप का आपको पेरीमीटर दे दिया गया है। पेरीमीटर इज गिवन, इसका मतलब ये है कि ये पेरीमीटर कांस्टेंट रहने वाला है। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू P, पेरीमीटर इज गिवन। सो उसके बाद क्या कह रहा है, इफ x एंड y आर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ, x जो है लेंथ है, y ब्रेड्थ है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, वो क्या कह रहा है, इफ x एंड y आर द रिप्रेजेंट्स द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन, इस रेक्टेंगुलर रीजन का लेंथ एंड ब्रेड्थ जो है वो x एंड y है। Then the relation between the variables,
हमने रिलेशन निकालना है पेरीमीटर P के साथ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपको x मीटर दे दिया गया है, मीटर में है ना ये कि नहीं, कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये तो नहीं दिया हुआ, कोई यूनिट नहीं दिया, ये ध्यान रखना पड़ता है इसमें। ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन एंड पेरीमीटर इज 2x plus y, 2x plus y is equals to p। ये आपका रिलेशन आ गया है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2x plus y, ये हमने छोटी क्लासेस में किया हुआ है। और ये सी ऑप्शन आपका आंसर सही है, सी ऑप्शन आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा और वो आपने अपने आप देख लेना। सेकंड पार्ट क्या है? द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन एज द फंक्शन ऑफ x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें मालूम है x इंटू वाई होता है, पर हमने ओनली आंसर में x नजर आना चाहिए, तो हम यहां में से इसमें से x की सॉरी y की वैल्यू निकालेंगे। 2x, चलिए अलग से निकालते हैं। 2x plus 2y हमारे पास p पेरीमीटर है और 2y कितना आ गया? पेरीमीटर माइनस 2x, और y की वैल्यू कितनी आ गई? p माइनस 2x अपॉन 2। सो ये y की वैल्यू आ गई है। यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि बेटा हमने जब डेरिवेटिव करना होता है तो हमारे पास एक ही वेरिएबल होना चाहिए, जो कि हमने पिछली स्टेटमेंट्स में देखा जो एनसीईआरटी में थी, तो उसमें भी हमने यही देखा था कि हमारे पास एक ही वेरिएबल होना चाहिए 2x स्क्वायर अपॉन 2। सो ये हमारा आंसर आ गया, एरिया इन टर्म्स ऑफ x, और ये हमारा ऑप्शन आ गया है, ये भी सी पार्ट आ गया है, सी पार्ट आंसर आ गया है इसका भी। और थर्ड पार्ट है, स्कूल मैनेजर इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द एरिया ऑफ द फ्लोर। अब फ्लोर का एरिया को आपने मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और हमें मालूम है कि मैक्सिमम करने के लिए हमें सबसे पहले जो है एरिया को डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करना होता है और उसमें से x की वैल्यू निकालनी पड़ती है, और फिर हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। सो हमारे पास एरिया आ गया था। थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, px माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2, और एरिया इज इक्वल्स टू हाफ px माइनस 2x स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dA अपॉन dx हाफ, और px का डेरिवेटिव p आ गया और इसका 4x आ गया। सो इसके बाद हमने इसको डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं हर बार। फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0, हाफ p माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0, और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। p माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0, माइनस 4x इज इक्वल्स टू माइनस p, एंड x की वैल्यू p अपॉन 4 आ गई। x की वैल्यू आपकी p अपॉन 4 आ गई है, और ये जो ऑप्शन है ये आपकी बुक में डी ऑप्शन है। और क्योंकि इसने मैक्सिमाइज करने को कहा है, तो हमने इसको मैक्सिमाइज भी करके दिखाना पड़ेगा हमें। और याद रखिए कि आमतौर पे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होता है कि ये ऑप्शनल सम्स हैं और हम इनको तुक्का मार के टिक कर देंगे, चलो कुछ तो सही होगा, एक आधा क्वेश्चन तो सही हो ही जाएगा। तो बेटा जो ऑप्शंस को अगर आप टिक करते हैं विदाउट सॉल्विंग, इसको सॉल्व करें बगैर इसको अगर टिक करेंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला। ये ऑप्शंस जरूर दी हुई हैं, इसमें आपने जरूर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, बट आपको ये साथ में सॉल्व करके भी दिखाने पड़ेंगे, जो कि यहां पर अब क्वेश्चन में कहा भी गया है कि मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द फ्लोर। तो एरिया ऑफ फ्लोर को मैक्सिमाइज कैसे करना है? जब तक हम डेरिवेटिव करके नहीं दिखाएंगे तो मैक्सिमाइज कैसे प्रूव कर दोगे आप? सो dA अपॉन dx इज इक्वल्स टू हाफ p माइनस 4x, और मैंने आपको कहा था कि डबल डेरिवेटिव जब करना होता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। और मैक्सिमाइज के लिए हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्सिमाइज के लिए डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब डबल डेरिवेटिव किया तो वो डी स्क्वायर a अपॉन dx स्क्वायर आ गया, और हाफ तो वैसे ही रह जाएगा। p का डेरिवेटिव 0 और इसका -4,
और -4/2 किया तो -2 आ गया, नेगेटिव आ गया, एंड दिस इज लेस देन 0, एरिया इज मैक्सिमम। एरिया इज मैक्सिमम कब हुआ मैक्सिमम? एट x इज इक्वल्स टू p/4। तो याद रखिए बेटा, पूरा सॉल्व करके बताएंगे तो ही आंसर माना जाएगा आपका, नहीं तो अकेली ऑप्शंस अगर टिक करते हैं तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। द वैल्यू ऑफ y इफ द एरिया ऑफ फ्लोर इज मैक्सिमम। अब हमने y की वैल्यू भी निकालनी है। हमने y की वैल्यू यहां से निकाली थी इन टर्म्स ऑफ x, अब यहां पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमने y की वैल्यू भी निकालनी है। जब एरिया मैक्सिमम होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? p-2x/2। तो अब x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 इंटू p/4, यहां पर 2 से 2 कट गया, अपॉन 2, 1p माइनस हाफ p, एक p में से आधा p कम किया तो आधा p रह जाएगा और 2 नीचे है, और y की वैल्यू भी आपकी p/4 ही आ गई। p की वैल्यू भी 4/4, y की वैल्यू p/4 आ गई, एंड दिस इज सी ऑप्शन। और ये भी ध्यान रखिए कि कई बार ये भी दिमाग में आता है कि ज्यादातर क्वेश्चंस के सी ऑप्शन आते हैं या डी ऑप्शन आते हैं, ए और बी कभी नहीं आता। ये भी गलत फहमी अपने दिमाग में मत रखना। इस टाइप के भी दिमाग में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं सबके आंसर सी या डी आ रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ टिक कर देंगे शायद उसमें से। पहले ही आपको बता देता हूं कि अगर आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, ये बात ध्यान रखना। और उसके बाद वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया। मालूम है कि यहां पर हमने एरिया ये निकाला x इंटू वाई निकाला, सॉरी एरिया हमें मालूम है x इंटू वाई है, और x की वैल्यू p/4 है, y की वैल्यू भी p/4 है, दैट इज p²/16 इज योर आंसर। मैक्सिमम एरिया p²/16 आ गया। और ये वाली ऑप्शन जो आई है, जो दिमाग में ये बात थी, ए ऑप्शन आ गई है, तो ए ऑप्शन इज योर आंसर। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना है कि कोई भी अपने हिसाब से तीर तुक्का नहीं मारना। और दूसरी बात बेटा, कंप्लीट सॉल्व करेंगे तभी आपको इनके मार्क्स मिलने वाले हैं, और अगर कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे तो उस हिसाब से आपके मार्क्स कटते चले जाएंगे। सो कर दिया ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपनी मेक्स अ वाटर स्टोरेज टैंक। कंपनी ने एक वाटर स्टोरेज टैंक बनाना है। वाटर टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया। तो आपके पास एक वाटर स्टोरेज टैंक बनाना है सिलेंडर की शेप में, और उसका सरफेस एरिया गिवन है, एस इज द सरफेस एरिया, ये गिवन है। उसके बाद S is the given surface area, R is the radius of the base, R रेडियस दे दिया है, H हाइट दे दी है उसने पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में सब कुछ गिवन है। ऑफ द ओपन टैंक, अब ये टैंक भी ओपन है, ये वाला टैंक भी ओपन है, आपका ओपन टैंक है। और उसके बाद देन द रिलेशन बिटवीन S, R एंड H। S सरफेस एरिया, रेडियस R और H के बीच में हमने रिलेशन निकालना है। तो बहुत आसान है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRH होता है, प्लस एक ही सर्कल है इसीलिए πr²। दो सर्कल होते तो 2πr², जैसे कि हमने एनसीईआरटी में किया था शायद 2-3 दिन पहले, उसमें हमने 2πr² किया था क्योंकि वहां पर सरफेस एरिया, कंप्लीट सरफेस एरिया दिया था। और याद रखिए मैंने उस समय भी ये कहा था कि अगर सरफेस एरिया की बात करेगा तो टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा। अब यहां पर भी सरफेस एरिया की बात कर रहा है, बट यहां पर टोटल सरफेस एरिया नहीं है। यहां पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का कि ये ओपन टैंक है। ओपन टैंक में बेटा ऊपर वाले ढक्कन नहीं लगा हुआ, तो इसीलिए इसका जो है हमने एरिया नहीं कंसीडर करना। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। और S इज इक्वल्स टू 2πRH प्लस πr², और आई थिंक सो ये बी ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया है। और उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है? वॉल्यूम ऑफ द टैंक इन टर्म्स ऑफ S एंड R। S और R की टर्म में हमने वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इज πr²H, πr²H। और हमने यहां से बेटा देखिए एक वैल्यू निकालनी होती है, या R की या H की, तो हमने इसमें से H की वैल्यू निकालेंगे, R की नहीं निकालेंगे। R की क्यों नहीं निकालेंगे? इसलिए नहीं निकालनी
कि हमको यहाँ पर जी रिलेशन तो एस और आर की टर्म में कहा गया है, एच की टर्म में तो कहा नहीं गया, वो बात अलग है। पर यहां से हम ध्यान से देखो, आर की वैल्यू आप निकाल भी नहीं सकते। यहां पर आर की वैल्यू 1 है, आर की पावर, यहां पर आर की पावर 2 है। यहां से आप चाहो भी तो भी आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो यहां से हमने एच की वैल्यू निकालेंगे, एस माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, और एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, दिस इज एच। और ये वैल्यू बेटा एच की यहां सब्स्टिट्यूट करनी है, पाई आर स्क्वायर एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, और पाई से पाई कैंसल, आर से आर भी कैंसल, एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हाफ, आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एस आर माइनस पाई आर क्यूब, और ये एस और आर के बीच में रिलेशन है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द टैंक आ गया है एस आर, यहां पर आर एस लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, माइनस पाई आर क्यूब अपॉन 2, यस। सो दिस इज ए ऑप्शन, यहां पर ए ऑप्शन है। और उसके बाद थर्ड पार्ट है डीवी अपॉन डी आर निकालिए। तो डिफरेंशिएटिंग वॉल्यूम यहीं से कर लेते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ एस आर माइनस पाई आर क्यूब। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर, so dv upon dr is equals to half s minus 3 pi r square. This is dv upon dr, and s minus 3 pi r square तो यहां पर बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक आई है, तो यहां पर सॉरी बी पार्ट है, सो पेन दे दीजिएगा, चल नहीं रहा, ये चलता नहीं है, पेन नहीं है किसी के पास, सो खैर कोई बात नहीं। बुक में ऑप्शन s माइनस 3 पाई आर क्यूब लिखा हुआ है, यहां पर 3 पाई आर क्यूब नहीं आएगा, 3 पाई आर स्क्वायर आएगा, तो यहां पर आपने करेक्शन कर लेनी है। इफ द वॉल्यूम इज मैक्सिमम फाइंड द रिलेशन बिटवीन आर एंड एच। अगर वॉल्यूम मैक्सिमम है तो वॉल्यूम मैक्सिमम के लिए बेटा सबसे पहले हम रिलेशन निकालेंगे फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट हमारा dv अपॉन dr मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है, हाफ s माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, s इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया है हमारा। और उसके बाद डबल डेरिवेटिव करिए, dv अपॉन dr इज इक्वल्स टू हाफ s माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, और डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r, d स्क्वायर v अपॉन dr स्क्वायर इज इक्वल्स टू s इज गिवन, सरफेस एरिया इज गिवन, दैट इज कांस्टेंट 0 माइनस 6 पाई r, और इससे हमने इसे कैंसिल किया, माइनस 3 पाई r आ गया। वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट s इज इक्वल्स टू 3 पाई r स्क्वायर। और अब हमने बेटा h और r का रिलेशन निकालना है, तो s की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि h और r का रिलेशन निकलाए। h इज इक्वल टू s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, 3 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, हाइट इज इक्वल्स टू रेडियस, ये रिलेशन आ गया। और ये वाली ऑप्शन है डी, नाउ इट इज डी ऑप्शन। और लास्ट है रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ आर। तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया का हमने रेशियो निकालना है, वॉल्यूम डिवाइड बाय सरफेस एरिया, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच
एंड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। तो देखिए जरा क्या होता है, एच की जगह पे आर भर दीजिए क्योंकि एच और आर बराबर आए थे बेटा, तो पाई आर स्क्वायर इंटू आर, और यहां पर भी 2 पाई आर इंटू आर इज आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, पाई से पाई कैंसल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसल, R ratio 3 is the ratio of volume and the surface area and this is B option। तो हमने यहां पर नोट किया कि यहां पर जो आंसर आए A और B ऑप्शन के रूप में ज्यादा आए और D के रूप में एक ही आया, और A के रूप में भी एक आया, B के 2 आए, है ना, 3, B के 3 आ गए। तो इसीलिए बेटा कोई इस तरह से एस्टिमेशन नहीं लगाने अपनी तरफ से कि C या D आते हैं या B ज्यादा आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जिस हिसाब से भी वो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है जी। बहुत अच्छा। सो ये क्वेश्चन बेटा जो डिस्कस किए हैं, ये केस स्टडी के इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आएंगे, बोर्ड एग्जाम्स में। सो इसकी बेटा अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। और भी क्वेश्चंस होंगे जो आपके पास, वो आप अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डालकर पूछे जा सकते हैं, वो हम सॉल्व कर देंगे आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।